हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। बड़ी खबर आपको कोरबा से बता दें, कोयला संकट के बीच ये बड़ी खबर है। कोयला संकट से जुड़ी हुई SCCL ने नॉन पावर सेक्टर उद्योगों का कोयला रोक दिया है। नोटिफिकेशन जारी किया गया है और अगले नोटिस तक सप्लाई को सस्पेंड कर दिया गया है। कई बड़े उद्योगों में कोयला की कमी बनी हुई है और ये भी बताया जा रहा है कि अगर 2 दिन में सप्लाई नहीं हुई तो कई प्लांट भी बंद करने पड़ सकते हैं। फैसले से एल्यूमीनियम स्टील उद्योग पर बड़ा असर पड़ सकता है। तो कोयला संकट के बीच हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। SCCL ने नॉन पावर सेक्टर उद्योगों का कोयला रोक दिया है। एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि अगले नोटिस तक सप्लाई सस्पेंड कर दिया जाए। आपको बता दें, कल ही केंद्रीय कोयला मंत्री पहुंचे थे कोरबा और जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बताया था कि ऐसे सेक्टर जो नॉन पावर से जुड़े हुए हैं वहां शायद सप्लाई रोक दी जा सकती है और ये बड़ा फैसला लिया गया है। नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उस नोटिफिकेशन में यह कहा गया कि जब तक अगला नोटिस नहीं आता है फिलहाल सप्लाई को सस्पेंडेड ही रखा जाए। और ऐसे में कई बड़े उद्योगों में अब कोयले की किल्लत बन गई है। 2 दिन में अगर सप्लाई नहीं किया जाता है कोयला का तो कई बड़े प्लांट बंद करने पड़ सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि एल्यूमीनियम स्टील उद्योग पर बड़ा असर पड़ सकता है। क्राइसिस रिस्पांस टीम के पत्र के बाद कोयला मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है। वहीं पावर सेक्टर को रेलवे मोड से कोयला सप्लाई बढ़ाने को कहा गया है। 18 अक्टूबर तक 300 रैक का टारगेट दिया गया है। SCCL रोजाना 40+ रैक डिस्पैच कर रहा है। वहीं नॉन पावर सेक्टर को 20 अक्टूबर के बाद रेलवे मोड से कोयला आपूर्ति दी जाएगी, लेकिन तब तक दूसरे माध्यमों से कोयला ले सकेंगे। हालांकि सरकार के इस फैसले से नॉन पावर सेक्टर के एल्यूमीनियम, स्टील समेत कई उद्योगों पर असर पड़ सकता है। तो कोयले के संकट को लेकर अब गंभीरता से निर्देश दिए जा रहे हैं क्योंकि बिजली उत्पादन इससे प्रभावित हो सकता है। संभावना है कि अगर कोयले का संकट ऐसे ही बड़ा बना रहा तो बिजली संकट भी पैदा हो सकता है। तो कोयला मंत्रालय ने दिए हैं निर्देश। नॉन पावर सेक्टर को 20 अक्टूबर के बाद रेलवे मोड से। क्राइसिस रिस्पांस टीम के पद पर कोयला मंत्रालय का यह निर्देश। 18 अक्टूबर तक 300 रैक का टारगेट दिया गया है। SCCL रोजाना 40+ रैक डिस्पैच कर रहा है। वहीं नॉन पावर सेक्टर को 20 अक्टूबर के बाद से रेलवे मोड से कोयला आपूर्ति दी जाएगी, लेकिन तब तक दूसरे माध्यमों से कोयला ले सकेंगे। हालांकि सरकार के इस फैसले से नॉन पावर सेक्टर के एल्यूमीनियम, स्टील समेत कई उद्योगों पर असर पड़ सकता है। तो कोयले की संकट गहराता जा रहा है और इसके साथ साथ बिजली के संकट की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसे में तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं और दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। कोयला मंत्रालय ने नए निर्देश दिए हैं। नॉन पावर सेक्टर को 20 अक्टूबर के बाद रेलवे मोड से कोयला सप्लाई नहीं होगी। क्राइसिस रिस्पांस टीम के पत्र पर कोयला मंत्रालय का यह निर्देश। जितेंद्र हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। जितेंद्र, सप्लाई बढ़ाने की मांग की जा रही है, निर्देश दिया जा रहा है कि रेलवे मोड से अब उद्योगों को कोयला नहीं दिया जाएगा। देखिए, जिस तरह से देश में कोयले का संकट गहराया हुआ है, इसको लेकर कहीं ना कहीं कोल मंत्रालय अब एक्शन में है, क्योंकि जिस तरह से कल केंद्रीय कोयला मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा हुआ और उन्होंने खुद कोरबा जाकर यहां पर जो मेगा माइंस है उनका निरीक्षण किया था। इसके साथ ही SCCL से जो कोयले का जो उत्पादन हो रहा है, डिस्पैच हो रहा है, उसकी पूरी जानकारी ली थी। जिसके बाद अब एक जो जानकारी, बड़ी खबर जो सामने आ रही है, फिलहाल जो नॉन पावर सेक्टर का जो कोयला सप्लाई है जो रेलवे मोड से होता था
उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और ये रोक 18 अक्टूबर तक ये रोक लगे रहेगी, क्योंकि ये माना जा रहा है त्योहारों के दौरान किसी प्रकार की जो बिजली आपूर्ति है वो बाधित ना हो और रेलवे मोड से जो कोयला का सप्लाई होता है वो सीधे तौर पर पावर सेक्टर्स को हो, ताकि जो बिजली की आपूर्ति है उसमें कोई बाधा ना आए। तो एक ये बड़ी अगर कहे कवायद अगर कहे रेलवे मंत्रालय की तरफ से ये की गई है। दरअसल चलिए, तो नई कवायद की जा रही है और बताया जा रहा है, जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी हमें बताया, कि कोयला मंत्रालय ने अब निर्देश दिया है कि रेलवे मोड से उद्योगों को फिलहाल कोयला नहीं दिया जाएगा। जितेंद्र, अगर आप सुन पा रहे हैं तो इस फैसले का क्या असर पड़ेगा कोयले के संकट पर? देखिए, इस फैसले का एक बड़ा असर ये पड़ेगा, क्योंकि जो चर्चा पूरे देश में है कि अगर कोयले की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होती है तो बिजली आपूर्ति जो है वो बाधित हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से निर्देश आए हैं उसके बाद ये स्पष्ट हो गया है कि बिजली में कोई बाधा ना आए, इसे लेकर जो कोल मंत्रालय है, ऊर्जा मंत्रालय है, वो गंभीर है। और यही कारण है कि जो निर्णय लिया गया है कि फिलहाल 18 अक्टूबर तक जो कोयले की सप्लाई रेलवे मोड से होती थी वो सीधे तौर पर पावर सेक्टरों को होगी। नॉन पावर जो सेक्टर हैं वो 18 तारीख तक रेलवे मोड से कोयला नहीं ले सकेंगे। इसके साथ ही अगर वो कोयला लेना चाहते हैं तो दूसरे माध्यमों से उनको कोयले की आपूर्ति जो है वो की जाएगी, लेकिन रेलवे मोड से कोयले की आपूर्ति सीधे तौर पर पावर सेक्टरों को की जाएगी। क्योंकि एसीसीएल को जिस तरह से टारगेट दिया गया है, यह कहा गया है कि 18 अक्टूबर तक 300 रैक का टारगेट एसीसीएल को दिया गया है कि 300 रैक वो कोयला डिस्पैच करें और ये जो 300 रैक कोयला है वो सीधे तौर पर जो पावर सेक्टर है वहां जाए। क्योंकि छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो एसीसीएल यहां से लगभग 1 दर्जन जो अन्य प्रदेश हैं वहां कोयले की सप्लाई करता है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, तमाम इन प्रदेशों में यहां से कोयले की सप्लाई होती है। और इस कवायद के बाद अब एसीसीएल भी जो रैक है वो यहां पर बढ़ा रहा है। रोजाना 40 प्लस यहां से रैक जो हैं वो डिस्पैच किया जा रहा है। कल ही यहां पर एसीसीएल लगभग 47 रैक जो सर्वाधिक है वो डिस्पैच किया था। तो एक बड़ी कवायद ये है, क्योंकि जिस तरह से कोयले का संकट है, केंद्रीय स्तर पर एक सीआरटी का यहां पर गठन किया गया है जो क्राइसिस रिस्पांस टीम है। क्राइसिस रिस्पांस टीम ने कोल मंत्रालय को एक पत्र लिखा है जिसमें यह कहा गया है कि अभी जो कोयले की स्थिति है और जो विद्युत आपूर्ति अगर बाधित नहीं होनी है तो उसके लिए जो पावर सेक्टर है उनको प्राथमिकता में रखकर कोयले की आपूर्ति करनी होगी। जिसके बाद अब कोल मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 18 अक्टूबर तक जो कोयले की सप्लाई है रेलवे मोड से जो होती है वो पावर सेक्टरों को किए जाए। यह जरूर है कि 20 अक्टूबर के बाद जो नॉन पावर सेक्टर है उनको भी रेलवे मोड से यहां पर कोयला जो है वो मिल सकेगा। लेकिन अब जो एक बड़ा असर सेक्टर को तो कोयला उपलब्ध होगा। निर्देश यहां पर दिया गया और उसके साथ साथ उम्मीद है कि इस संकट से शायद बाहर आ जाएं। शुक्रिया आपका जितेंद्र।